हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं हुकम सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने जो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 को टारगेट करते हुए यानी कि लेवल 5, 3 एंड 2 को टारगेट करते हुए जो मैथ्स के लिए सीरीज़ चला रखी है उसको हम कंटिन्यू करेंगे और आज हम इस सीरीज़ का लेक्चर 6 पढ़ेंगे। देखिए, इससे पहले हम 5 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, उनको देखिए, आपको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। आज के इस लेक्चर में हम 3 मार्च 2021 को जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था उसको डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, हम इस सीरीज़ में जो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के पेपर्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा समझाए गए कॉन्सेप्ट्स अच्छे लग रहे हैं, कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ हटके आपको लग रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर लाइज बिटवीन 9.2 एंड 10.5। तो देखिए, ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 9.2 से बड़ा होना चाहिए, 10.5 से छोटा होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर लाइज बिटवीन 9.2 एंड 10.5। तो देखिए, एक ही ऑप्शन है 9.2 से बड़ा। देखिए, 9.08 छोटा है, 9.15 ये भी छोटा है, ठीक है, क्योंकि 9.20 है ये, और 10.67 तो ये इससे भी बड़ा है 10.5 से। तो एक ही ऑप्शन बचा 9.55 जो कि इन दोनों के बीच में लाई करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। द एक्सटर्नल एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 72 डिग्री, फाइंड द इंटरनल एंगल। तो देखिए, एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है आपका 360 अपॉन में n, ईच एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। और ये गिवन है हमें 72 डिग्री के बराबर, ठीक है। तो 12 से काटिए, 12 छिंग 72 और 12 तिया 36, 0 और 6 से कटेगा ये 5 बार। तो यहाँ से आपकी नंबर ऑफ साइड्स यानी कि n की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 5। अब क्या पूछा है हमसे? इंटीरियर एंगल। देखिए, ये क्या था हमारा? एक्सटीरियर एंगल। अब अगर हम इंटीरियर एंगल की बात करते हैं तो इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है आपका, मैं पिछले लेक्चर में भी आपको ये इस कॉन्सेप्ट के ऊपर सवाल बता चुका हूँ। ये होता है हमारा n-2 इंटू में 180, ये होता है सम, और अगर हम प्रत्येक साइड से भाग देते हैं तो प्रत्येक एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो n-2 इंटू 180 अपॉन में n, तो n की वैल्यू कितनी है? 5। 5 में से 2 गई तो बचा कितना हमारा? 3 इंटू में 180 अपॉन में 5। 5 से काटिए, 5 तिया 15 बचे 3 और 5 छिंग 30, तो बचे कितना हो जाएगा हमारा? 36 तिया 108 डिग्री। तो यानी 108 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 2 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या करें? इफ़ द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस इज 20, द मीन ऑफ द फर्स्ट 2 ऑब्जर्वेशंस इज। तो देखिए, मीन मतलब कि एवरेज, तो यानी कि ये इनको अगर हम इन सब का हम सम करते हैं तो कितना बनेगा? 1 2 3 4 5 यानी कि 5x, और इनको जोड़ते हैं तो -1 -2 यानी कि 2 और 1 3 और 3 6 और 4 10 यानी कि -10 अपॉन में ये हैं कितने? 1 2 3 4 5, ठीक है। और इनकी एवरेज दे रखी है हमें 20, ठीक है। तो हमारा बनेगा 5x माइनस में 10 बराबर 20 पंजे 100, क्रॉस करेंगे तो, ठीक है। तो 5x बराबर 10 उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो 110, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 22 पंजे 110 होता है तो 22 आ जाएगी, ठीक है। पूछा क्या है हमसे? फर्स्ट 2 ऑब्जर्वेशंस की एवरेज। तो पहली 2 ऑब्जर्वेशंस क्या हैं? देखिए, हमारा x और x-1, x और x-1, यानी कि मैं लिख देता हूँ इधर आपके लिए फर्स्ट 2 ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो वैल्यू रखिए यहाँ 22, और 22 में से 1 गया तो 21, तो इन दोनों के बीच में एवरेज कितनी होगी हमारी? 21.5 होगी। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन 3। आई होप आपको पेंसिल्स एंड 12 पेन्स की 150 है। तो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 30 पेंसिल्स एंड 36 पेन्स। तो देखिए, अगर मैं एक पेन की सीपी अगर 1 रुपये मान लेता हूँ और एक पेंसिल की भी सीपी मैं 1 रुपये मान लेता हूँ, तो टोटल
कितने रुपए की होगी ये, कितने हैगी ये आइटम, यानी कितने रुपए के होंगे, 10 और 12 यानी कि 22। तो मैं कह सकता हूँ कि जो 150 रुपये हैं वो 22 की कीमत है और हमसे निकालनी है 30 और 36 66 की। ठीक है, तो 22 3 66, आंसर कितना हो जाएगा, 15 3 45, 450 हमारा आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए tan 15 की वैल्यू हमें दे रखी है 2 - √3 और हमसे पूछी है tan 15 cot 75 प्लस में tan 75 cot 15, इसकी वैल्यू पूछी है। तो देखिए ये tan 15 है, cot 75 को आप क्या लिख सकते हो, इसको भी आप tan 15 लिख सकते हो। तो ये कितना बन जाएगा, tan 15 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस में देखिए ये हमारा cot 15 है तो इसको भी आप cot 15 लिख सकते हो। तो ये कितना बनेगा आपका cot 15 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अगर हमारा, मैं इधर एक समझाता हूँ, अगर tan 15 की वैल्यू 2 - √3 है तो हमारा cot 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 - √3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस में √3। ठीक है, तो ये आ जाएगी आपकी cot 15 की वैल्यू। ठीक है, अब देखिए tan 15 यानी कि 2 - में √3, इसका होल स्क्वायर, प्लस में cot 15 यानी कि मैं निकाल चुका हूँ यहाँ 2 प्लस में √3 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो इधर करेंगे तो 2 दूनी 4 प्लस में 3 और 2 दूनी 4√3। ठीक है, 2ab प्लस में इधर करेंगे तो 4 प्लस में 3 और प्लस में ये 4√3। और देखिए आप यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो 4√3 से तो 4√3 कट जाएगा, 7 और 7 कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 14। तो ऑप्शन 2 हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये गिवन है हमें x बराबर y, यानी कि यहाँ से आप x अपॉन वाई निकाल सकते हो। तो देखिए 2x अपॉन में 2 के बाद पॉइंट है तो बटे में मैं 100 कर देता हूँ। ठीक है, बराबर 5y अपॉन में पॉइंट हटाने के लिए मैं बटे 10 कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 2 पंजे 10, तो यहाँ से x अपॉन में y बराबर 5 पंजे 25 अपॉन में 1। ठीक है, अब आप यहाँ वैल्यू रखिए। देखिए 25 में से x की वैल्यू 25 है और y की वैल्यू 1 है। अगर आप यहाँ रखेंगे तो 25 में से 1 गया तो 24 और 25 और 1 कितना हो जाएगा, 26। काटेंगे तो 12/13, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं कि अगर फाइंड द सेलिंग प्राइस व्हेन द कॉस्ट प्राइस इज 70 एंड लॉस इज 10%। अब आप देखिए अगर कोई किसी चीज़ का 70 रुपये अगर कॉस्ट प्राइस था, ठीक है, और 10% का उसमें लॉस था, तो 10% का मतलब क्या होता है भाई, 1/10। अगर हमारा ये CP है और ये क्या है हमारा लॉस, तो देखिए अगर हमारा CP 10 था, ठीक है, और 1 रुपये का लॉस था, ठीक है, तो देखिए SP कितना रहा होगा उसका। ठीक है, तो SP कितना रहा होगा हमारा 9। SP रहा होगा हमारा कितना 9। क्यों, तो देखिए भाई 10 रुपये की चीज़ अगर 9 में बेचेगा तभी तो 1 का लॉस होगा। ठीक है, अब इसने कॉस्ट प्राइस गिवन है 70, यानी कि 10 की वैल्यू 70 है। ठीक है, 10 की वैल्यू 70 है यानी कि 7 गुना, तो हमसे पूछिए SP, तो यहाँ का 7 गुना यानी 9 का 7 गुना कितना हो जाएगा, 9 7 63, तो यानी कि 63 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन 3 हमारा आंसर है। इजी सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या करा है, एक क्लास कंसिस्ट ऑफ 60 स्टूडेंट्स विद द रेशियो ऑफ 5:7। तो यहाँ देखिए 5 और 7 12, हम कह सकते हैं 12 की वैल्यू हमें 60 गिवन है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5,
तो इसका मतलब ये देखिए रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज़ है, ये गर्ल्स और बॉयज़, तो यानी गर्ल्स और बॉयज़ की रेशियो है 5:7। तो मैं कह सकता हूँ 1 की वैल्यू अगर 5 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25, और 1 की वैल्यू अगर 5 है तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये तो हो गया 25 और ये हो गया 7 पंजे 35। ठीक है, तो बॉयज़ हो गया आपके 35। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इफ़ द रेशियो इफ़ 5 बॉयज़ लीव द क्लास, इफ़ 5 बॉयज़ लीव द क्लास, तो अगर इसमें से 5 बॉयज़ ने क्लास छोड़ दी तो ये तो एज इट इज़ रहेंगी गर्ल्स, बॉयज़ कितने बन जाएंगे हमारे 30। अब क्या पूछ रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ, देखिए बॉयज़ टू गर्ल्स बोला है, ये आप ध्यान रखिए, छोटी छोटी मिस्टेक्स हमारी पेपर में गलतियाँ करवा देती हैं। इसने रेशियो पूछा है बॉयज़ टू गर्ल्स का। ठीक है, तो बॉयज़ यानी कि 5 से काटते हैं तो 5 छिंग 30 और 5 से काटते हैं तो 5 पंजे 25, यानी कि 6:5 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, दी 1/4 ऑफ 1/8 ऑफ ए नंबर इज 300। मान लेते हैं कोई नंबर x है, कह रहा है उसका 1/4 और उसका भी 1/8। ठीक है, यानी कि पहले 1/4 और फिर उसका भी 1/8, कितना दे रखा है हमें 300। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू हो संख्या कितनी आ गई, 8 चौक 32, 32 दिया 96, 9600। अब क्या कह रहा है, व्हाट इज़ दी 1/5 ऑफ द सेम नंबर, इस नंबर का 1/5 निकाल दीजिए। तो देखिए इसका हमसे पूछा है 9600 का 1/5। तो देखिए 5 से काटिए, 5 एकम 5 बचे 4, 5 नाम 45, 5 दूनी 10 और 0, यानी कि 1920 हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे होंगे। तो दोस्तों अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये हमें सॉल्व करना है, तो सिंप्लीफिकेशन का इजी सा क्वेश्चन है। क्या बोला है, 684 अपॉन में 9 और इसके भी डिवाइड में 0.5 है, तो यानी कि अपॉन में 0.5 आएगा तो 5 पॉइंट को हटा के 10 ऊपर चला जाएगा। इसको सॉल्व करिए, 5 से काटेंगे 2 बार, 9 से काटेंगे 9 7 63, बचे में 5, 9 छिंग 54, तो 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14 और 1 15, यानी कि 152 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या करा, ए ट्रेन पासिस 2 पर्सन्स हु आर वॉकिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन एट द रेट्स ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड एंड 10 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड्स एंड 8 सेकेंड्स रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, तो देखिए ये जो 4 और 10 जो स्पीड दे रखी है ना, ये उसकी हैं, किसकी, 2 पर्सन्स की, यानी कि जो 2 पर्सन हैं। ठीक है, अब देखिए तो मान लेते हैं भाई हम जो ट्रेन की स्पीड है उसको मान लेता हूँ मैं s। ठीक है, तो देखिए ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमारा मतलब स्पीड जुड़ जाएगी। अब देखिए इसने यानी कि जो ट्रेन की जो लेंथ है वो तो सेम है, इसका मतलब यहाँ डिस्टेंस सेम है, और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू में टाइम। ठीक है, यही होता है ना हमारा, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू में टाइम। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को लगाइए आप, यानी कि स्पीड कितनी है ट्रेन की हमने मानी है s प्लस में, और ये कितनी है अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ेगा s प्लस में 4, ये होगी स्पीड इनटू में टाइम। कितना लग रहा है जी इसको, 10 घंटे, 10 सेकंड्स, यानी 10 बराबर। दूसरे केस में हमारा स्पीड s है, बट उसमें स्पीड कितनी है हमारी उसकी पर्सन की 10। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में तो जुड़ जाएगा, इनटू में समय कितना लग रहा है, यहाँ लग रहा है 8 सेकंड। ठीक है, और दोनों की डिस्टेंस हमने बराबर रख दी, ये भी डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आप 2 से काटेंगे तो 4 बार, 2 से काटेंगे तो 5 बार, गुना करिए, 5s प्लस में 5 चौक 20 बराबर 4s प्लस में 10 चौक 40। तो देखिए s को इधर लाएंगे तो 5s में से 4s जाएगा, तो यानी कि s बराबर 20 को इधर ले जाएंगे, 40 में से 20 जाएगा तो 20, तो हमारी स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी आ जाएगी 20। ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन 2।
ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कर रहा है, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 2:1। ठीक है, द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल आर इन रेशियो 3:4। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो देखिए, मैं आपको वैसे तो इस सवाल में कुछ है नहीं, बट मैं थोड़ा डायग्रामेटिकली आपको समझा देता हूँ। मान लेते हैं ये रेक्टेंगल है, ठीक है, इसकी जो लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो वो 2:1 है। तो इसको मैं मान लेता हूँ 2x और इसको मान लेता हूँ मैं x। ठीक है, 2:1 में है। तो कह रहा है इसका पेरीमीटर कितना होता है, पेरीमीटर होता है हमारा 2 इंटू में लेंथ प्लस में ब्रेड्थ, एंड एरिया कितना होता है हमारा, लेंथ इंटू में ब्रेड्थ। ठीक है, तो कह रहा है इनका रेशियो जो दे रखा 3:4 है। तो आप रख दीजिए, इनका पेरीमीटर कितना बनेगा भाई, यानी पेरीमीटर अपॉन में एरिया, इसका रेशियो दे रखा है हमें 3/4। ठीक है, तो पेरीमीटर बनेगा हमारा 2 इंटू में 2x और x यानी कि 3x अपॉन में एरिया कितना दे रखा है 2x इंटू में x यानी कि 2x² बराबर इसका रेशियो कितना दे रखा है जी 3/4। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। अब देखिए 2 से तो 2 कट जाएगा, इस x से एक x कट जाएगा और इस 3 से 3 कट जाएगा। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। अगर x की वैल्यू 4 है तो हमसे पूछिए लेंथ, 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए इसको हमें सॉल्व करना है, इजी सा क्वेश्चन है। आप पहले इसको सॉल्व करिए। 5 दूनी 10 और 4 14/5। ठीक है, अब देखिए ये भाग में है तो मैं इसको बदल के गुना में लिख दूँ, ये बनेगा 3 दूनी 6 और 1 7/3। तो मैं इसको 3/7 लिख दूँ गुना में। ठीक है, 7/3 भाग, यानी भाग में 7/3 था, मैंने गुना में 3/7 लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये कितना बनेगा 3 चौक 12 और 1 13/3। ठीक है, तो देखिए 3 से तो ये 3 कट जाएगा, 7 से कटेगा 2 बार, तो कितना बनेगा हमारा 13 दूनी 26/5। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 5 सही 1/5। ये हमारा आंसर होगा, ऑप्शन 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या करें, ए वर्कर इज़ थ्राइज एफिशिएंट एज वर्कर बी। मान लेते हैं 2 वर्कर हैं ए और 1 वर्कर है बी, और जो ए है ना वो थ्राइस है, यानी कि अगर बी की एफिशिएंसी 1 है तो ए की एफिशिएंसी 3 है। ये एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है और कह रहा है वो दोनों मिलकर इस काम को 18 दिनों में कर सकते हैं। तो हमारा टोटल वर्क कितना आ जाएगा 18 गुना में 3 और 1 4 यानी कि 72। ठीक है, हाउ मैनी डेज विल ए अलोन टेक टू फिनिश द वर्क। तो भाई टोटल काम है, अगर ए की बात कर रहा है तो टोटल काम है 72 और ए कितने की एफिशिएंसी करेगा ए कर रहा है ना तो 3 की एफिशिएंसी से, तो कितने दिन लग जाएंगे 24 72 यानी कि 24 दिन में कर देगा। ये हमारा आंसर होगा, ऑप्शन 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, ए क्लास कंसिस्ट ऑफ 60 स्टूडेंट्स विद रेशियो 5:7। देखिए ये क्वेश्चन डबल प्रिंट हो गया, मैं पहले समझा चुका हूँ इस सवाल को, बाकी मैं दोबारा बता देता हूँ। देखिए 60 स्टूडेंट्स हैं और इनमें से बॉयज़ टू गर्ल्स का जो रेशियो है वो दे रखा 5:7। ठीक है, तो ये बन जाएगा 12 पंजे 60 यानी 1 की वैल्यू आ जाएगी, ये 5 गुना है तो यहाँ से ये भी 5 गुना हो जाएगा 25 यानी कि गर्ल्स हो जाएंगी, और 7 पंजे 35 हो जाएंगे बॉयज़। अब कह रहा है 5 बॉयज़ लेफ्ट द क्लास, यानी कि इसमें से अगर हम 5 घटा देते हैं तो बॉयज़ बनेंगे 30 और गर्ल्स बनेंगी कितनी 25 ही रहेंगी। तो इनका रेशियो पूछा है बॉयज़ टू गर्ल्स। ठीक है, तो ये बॉयज़ है, 5 से काटेंगे तो 5 6 30, 5 से काटेंगे 5 पंजे 25, तो 6:5 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 2 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ। देखिए मैं दोबारा समझा देता हूँ डायग्राम बना के, सेम रेक्टेंगल का ही क्वेश्चन है एक और। ठीक है, कह रहा है जो लेंथ है वो ब्रेड्थ से 2 ज़्यादा है। अगर अब मैं ब्रेड्थ को x मानता हूँ तो लेंथ हमारी x+2 है। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 20 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया बता दीजिए। तो देखिए बड़ा आसान सवाल है, पेरीमीटर गिवन है हमें कितना, पेरीमीटर क्या होता है हमारा 2 इंटू में लेंथ प्लस में ब्रेड्थ।
ठीक है। पेरीमीटर गिवन है हमें 20 बराबर 2 × में, यानी कि लेंथ प्लस में ब्रेड्थ यानी 2x प्लस में 2 बनेगा। ठीक है, अब देखिए 2 से कटेगा ये 10 बार, तो यहाँ से बनेगा हमारा 2x बराबर 10 में से 2 जाएगा तो 8, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। ठीक है, अगर x की वैल्यू 4 है तो इसका मतलब लेंथ कितनी होगी हमारी 4 और 2 6, और ये बन जाएगा 4। हमसे पूछा है एरिया, एरिया कितना होता है हमारा लेंथ इंटू में ब्रेड्थ, यानी कि एरिया बनेगा हमारा 6 गुना में 4 यानी कि 24। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगर इन रेडियस एक ट्रायंगल जिसका पेरीमीटर हमें गिवन है 64, वो इन रेडियस उसकी गिवन है 8, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। देखिए, अगर आपने थोड़ी भी ज्योमेट्री पढ़ी है तो एक फार्मूला आपने ज़रूर पढ़ा होगा, क्या कि हमारी इन रेडियस r बराबर होती है हमारी डेल अपॉन में s। r क्या है हमारी यहाँ ये इन रेडियस, ठीक है, और डेल क्या है हमारा एरिया, और s क्या है हमारा सेमी पेरीमीटर। ठीक है, बस ये फार्मूला बेस क्वेश्चन था, ये आपको पता होना चाहिए ये फार्मूला। ठीक है, मैं इसको अलग कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए r कितनी गिवन है जी हमें 8 बराबर डेल अपॉन s, डेल कितना है हमें निकालना है, यानी कि एरिया हमें निकालना है। s ये पेरीमीटर है तो सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा 32। ठीक है, सेमी पेरीमीटर हो जाएगा हमारा 32, तो डेल अपॉन में s। तो यहाँ से डेल कितना निकाल सकते हो आप एरिया, 8 दूनी 16, 8 के 24 और 1 25, 256 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, स्क्वायर रूट निकालना है इसका 40 96 का। तो देखिए लास्ट में 6 आएगा तो हमारा यूनिट डिजिट या तो 4 होगा या 6 होगा, इसी के स्क्वायर में लास्ट में 6 आ सकता है, तो आपको या तो 66 होगा या 64 होगा। तो आप करके देख लीजिए। 64 में स्क्वायर रूट को आपको स्क्वायर निकालना बता चुका हूँ। अगर मैं 64 को लेता हूँ, अगर मैं इसका होल स्क्वायर करता हूँ, ठीक है, इसका स्क्वायर करता हूँ, तो मैंने बताया आपने पहले इसका स्क्वायर करिए, 4 चौक 16, 16 का 6 हासिल 1, फिर आप इन तीनों की गुना कर दीजिए, 6 चौक 24, 24 दूनी 48, 48 और 1 49, हासिल का बच्चा 4। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, 6 चिंग 36 और 4 40। क्या 40 96 गिवन था? बिल्कुल, इसका मतलब ये 64 का ही स्क्वायर है, ये आंसर होगा हमारा। ठीक है, तो आप बड़ी आसानी से चेक कर सकते हो। 2 ऑप्शन तो आपके वैसे ही एलिमिनेट हो गए कि भाई जो हमारा यूनिट डिजिट होगा या तो 6 होगा या 4 होगा, तो ये 2 ऑप्शन तो आपके पहले ही कट जाएंगे। ठीक है, इन 2 में से बड़े आसानी से आप चेक कर सकते हो। अगले क्वेश्चन लेते हैं। x की वैल्यू अगर 3 है और y की वैल्यू 5 है तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो बताइए, वैल्यू पुट करनी है डायरेक्ट, कुछ भी नहीं है सवाल में। तो देखिए 3 तिया 9, 9 चौक 36, प्लस में 5 तिया 15, xy बन जाएगा 15 चौका 60। ठीक है, प्लस में y स्क्वायर यानी कि 5 पंजे 25। बस, तो देखिए ये बनेगा हमारा 60 और 36 96, 96 और 25 कितना हो जाएगा 121। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या करा, अगर साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा इतना गिवन है तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू निकालिए। तो इसके लिए आपको एक डायरेक्ट ट्रिक पता होनी चाहिए, क्या कि अगर हमारा साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा अगर हमारा x के बराबर गिवन है तो हमारा साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा अगर पूछा है तो वो बनेगा अंडर रूट में 2 माइनस में x स्क्वायर। इसको आप प्रूव भी कर सकते हो, निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? देखिए पहले जो हमें गिवन है यहाँ इसका होल स्क्वायर करिए दोनों तरफ, ठीक है, फिर आप इसका भी करिए और आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखिए आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए √7/2। ठीक है, यहाँ x की वैल्यू है तो हमारा बनेगा साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा बराबर अंडर रूट में 2 माइनस में इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 7/4 बनेगा। ठीक है, तो बनेगा हमारा 4 दूनी 8, 8 में से 7 गया तो 1/4 अंडर रूट में यानी कि 1/2। ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, ए वेंडर परचेज्ड 300 मैंगोज फॉर रुपये 600, यानी 300 मैंगो उसने 600 रुपये में ख़रीदे। इसका मतलब उसको एक आम कितने का पड़ा? 2 रुपये का। भाई 600 रुपये में 300 आम खरीद रहा है तो 2 रुपये का एक आम पड़ा।
कह रहा है उसके कुछ मैंगोज सड़ गए और उसने फेंक दिए, ठीक है। ही सोल्ड द रिमेनिंग मैंगोज एट ₹3 ईच एंड मेड ए प्रॉफिट ऑफ ₹210, ठीक है। तो आप मुझे बताइए भाई, उसने 600 रुपये के ख़रीदे, ठीक है, और उसको 210 रुपये का फ़ायदा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब उसने और 3 रुपये प्रत्येक के, यानी उसके पास पैसे कितने हो गए टोटल भाई, 60 रुपये, 600 रुपये के तो उसने ख़रीदे थे और 210 रुपये का उसको फ़ायदा हुआ था, यानी कि कुल मिला के उसने 810 रुपये में वो बेचे हैं, ठीक है। 810 रुपये में बेचे हैं कुल मिला के उसको, भाई 210 का फ़ायदा उसी में है ना, तो यानी कि जो उसका टोटल SP है वो उसने 810 रुपये में बेचे हैं। और कह रहा 3 रुपये प्रत्येक के हिसाब से बेचा है, तो इसका मतलब उसके पास अगर 3 रुपये के हिसाब से बेचा है तो जो आम बच रहे हैं वो कितने बच रहे हैं, 27 × 81, यानी कि 270। भाई मैंगो थे कितने, पहले मैंगो थे उसके पास 300, ठीक है। 300 में से उसके पास बच रहे हैं कितने, 270। तो यानी जो रोटन हुए सड़े वो कितने, 30, कितने पर 30 सड़े। पूछा क्या परसेंटेज होते, मैंगोज थ्रोन अवे, जो उसने फेंके हैं, तो यानी 30 उसने फेंक दिए थे, और कितने में से टोटल, 300 में से, ठीक है भाई। शुरुआत में 300 ही थे, तो 100 में से कितना, 2 0 से 2 0, 3 × 30, यानी कि 10% हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, क्लियर होगा। ऑप्शन 2 हमारा आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है, इफ़ 5 sin थीटा प्लस में 12 cos थीटा बराबर 13 है, तो 5 cos थीटा माइनस में 12 sin थीटा क्या होगा। तो देखिए ये बिल्कुल कॉमन पैटर्न का सवाल है कि आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में कि A sin थीटा प्लस में B cos थीटा बराबर C और A cos थीटा माइनस में B sin थीटा बराबर D है। तो यहाँ से A² प्लस में B² बराबर C² प्लस में D² होता है, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो आप यहीं इसको अप्लाई कीजिए। तो अगर हमें गिवन है 5 sin थीटा प्लस में 12 cos थीटा बराबर 13 और 5 cos थीटा माइनस में 12 sin थीटा बराबर, इसको मैं x मान लेता हूँ, ठीक है। तो हमारा क्या बनेगा फॉर्मूला, यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर। तो ये कितना बनेगा, 5 का स्क्वायर 25 और 12 बार 144, यानी कि 169 बराबर 169 प्लस में x स्क्वायर। तो 169 से 169 कट जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, ठीक है। और ये ही हमने x इसके बराबर माना था, इसलिए हमारा 0 आंसर होगा, ऑप्शन 3, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है, फ्लावर्स एट 4% लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस बट ही यूजेज 20 ग्राम इंस्टेड ऑफ 25 ग्राम वेट टू मेजर व्हाट इज हिज परसेंटेज प्रॉफिट। तो देखिए अब 4% का लॉस हो रहा है, तो 4% का मतलब हमारा क्या होता है, 1/25। इसका मतलब अगर हमारा CP 25 था तो उसको 1 का लॉस हुआ, तो उसने कितने में बेचा, यानी कि 24 में बेचा, ठीक है। अब कह रहा है भाई उसको 25 की जगह पर 20 ग्राम उसने यूज किया, ठीक है। इसका मतलब तो देखिए वेट जो वो यूज कर रहा है 25 की जगह पर कितने का, 20 का। तो हमारा जो यानी CPSP के रेस्पेक्ट में ये वेट का उल्टा होता है। तो हमारा प्रॉफिट यानी 20 रुपये की चीज़ वो कितने में बेची उसने, 25 में। तो कितने का फ़ायदा हुआ उसको, 5 का, कितने पर, 20 पर, ठीक है। इसका मतलब 1/4, यानी कि उसने 4 की वस्तु कितने में बेची है, 5 में, 1 का फ़ायदा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ CP कितना बन गया टोटल, 25 चौका 100, और SP कितना बन गया हमारा, 24 पंजे 120। तो आप मुझे खुद बता दीजिए कितने का फ़ायदा हुआ है, कितने % का, तो यानी कि 20% का उसको प्रॉफिट हुआ है, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन 3। आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं,
क्या करा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 41, एक्स वाई बराबर 20 दे रखा है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इजी सा क्वेश्चन है ये, हमें निकालना क्या है, एक्स प्लस में वाई अपॉन में एक्स वाई, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ से अगर हम x प्लस में y का होल स्क्वायर निकालते हैं तो हमारा कितना बनता है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2xy। ठीक है, तो यहाँ से आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 41 प्लस में एक्स वाई की वैल्यू 20, 20 दूनी 40, हमारा कितना बन गया 81। तो यहाँ से आप x प्लस में y कितना निकाल लेंगे, 9 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 9 अपॉन में एक्स वाई की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, 20, तो 9/20 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है, इफ़ द HCF एंड LCM ऑफ द टू नंबर्स आर 8 एंड 160 रेस्पेक्टिवली देन फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स। तो देखिए अगर हमारे दो नंबर्स A और B हैं, ठीक है, और अगर उनका HCF हमें 8 गिवन है तो हमारे नंबर्स कितने बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, 8A और 8B। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और हमारा एलसीएम क्या बन जाएगा, एलसीएम बनेगा हमारा 8AB। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। क्या कह रहा है, सम निकालना है हमें। तो आप मुझे बताइए कि हमें एलसीएम गिवन कितना है, 160। तो यहाँ से AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 दूनी 16, 20। तो इस केस में हमारा क्या क्या पॉसिबिलिटी है A और B की, या तो ये 4 होगा या 5 होगा, या ये 5 होगा या 4 होगा, यही दो पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब 4 या 5। तो यानी कि अगर ये 4 हुआ तो यानी कि ये 32 होगी संख्या एक, और दूसरी होगी 40, या फिर इनमें से कोई सी भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। सम पूछा है दोनों का, 40 और 72 कितना, 40 और 32 कितना हो जाएगा, 72 ही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन 1 ईजी सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है, किसी यानी 20% ऑफ A इज इक्वल टू 25% ऑफ B। तो देखिए A का 20% बराबर B के 25% के बराबर है। तो देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। ठीक है, और 5 से काटेंगे तो 4 बार, 5 से काटेंगे तो 5 बार। तो यहाँ से A अपॉन में B बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 5/4। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। क्या कह रहा है, देन 28% ऑफ A, क्या कह रहा है, 28% ऑफ A, यानी A का 28% इज इक्वल टू व्हाट परसेंट ऑफ, जो हमें निकालना है उसको हम x% मान लेते हैं, x% ऑफ B। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो परसेंटेज से तो ये परसेंटेज कट जाएगा, और A अपॉन में B बराबर हमारा बनेगा कितना, x अपॉन में 28, और A अपॉन B की वैल्यू कितनी है, इसको मैं रख देता हूँ 5/4। ठीक है, तो देखिए इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, बस हो गया आपका क्वेश्चन। 4 से कटेगा ये 7 बार, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7×5 35। तो यानी कि 35% हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है, ए ट्रेन इज रनिंग एट 70 km/h, passes a person riding to the railway line moving in the opposite direction in 2 seconds। ठीक है, इफ़ द राइडर गोज इन द सेम डायरेक्शन, अगर वो सेम डायरेक्शन में जाता तो ट्रेन कितनी 5 सेकंड लेती उसको पास करने में। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द राइडर। तो देखिए जो ट्रेन है वो उसकी स्पीड कितनी है भाई, 70 km/h। ठीक है, और तो देखिए 70 उसकी है, और जो लड़का दौड़ रहा है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहा है, तो यानी कि स्पीड जुड़ जाएगी उसकी। मैं स्पीड मान लेता हूँ लड़के की s, वही हमसे पूछी है राइडर की स्पीड। ठीक है, ये बन गई टोटल स्पीड। स्पीड इनटू में टाइम हमारी कितनी होती है, डिस्टेंस, जो कि डिस्टेंस इन्होंने सेम कवर की होगी, स्पीड इनटू में टाइम। देखिए इस कॉन्सेप्ट के ऊपर 2 सवाल आए हैं। टाइम कितना दे रखा है हमारा, 2 सेकेंड। ठीक है, सेकंड को हम घंटे में बदलेंगे और मिनट में, मिनट को घंटे में, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि राइट साइड में भी हम बदलेंगे तो वो कट ही जाना है, क्योंकि ये भी डिस्टेंस और इधर भी मैं डिस्टेंस के बराबर लिखूँगा। तो हमारा बनेगा 70
इधर क्या है, वो सेम डायरेक्शन में कह रहा है ना, सेम डायरेक्शन में, तो यानी 70 माइनस में s इंटू में टाइम कितना लग रहा है 5। तो देखिए यहाँ भी जो बदलेंगे, यहाँ भी जो बदलेंगे वो कट ही जाना है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। ठीक है, अब आप गुना करिए, तो 2 से 140 प्लस में 2s बराबर, इधर से करेंगे 7 पंजे 35, 350 माइनस में 5s। ठीक है, तो ये बनेगा 5 और 2 7s बराबर 350 माइनस 140, तो कितना बनेगा 0, 35 में से 14 गए तो 21। ठीक है, ये 7s के बराबर, तो s कितनी आ जाएगी हमारी 7 या 21 0 30, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1। आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सम ऑफ 3% ऑफ ए नंबर एंड 2% ऑफ द अदर नंबर इज इक्वल टू 3/4 ऑफ द सम ऑफ 3% ऑफ द फर्स्ट नंबर एंड 5% ऑफ द सेकंड नंबर, रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। तो देखिए लिख लेते हैं जैसे जैसे हमसे बोल रहा है। मान लेते हैं फर्स्ट नंबर वो x है और जो सेकंड नंबर है वो y है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, 3% ऑफ द फर्स्ट नंबर, तो यानी कि 3x एंड सम बोला है इनका प्लस में 2y, और ओवरऑल परसेंटेज मैं बाहर निकाल लेता हूँ। ठीक है, ऑफ द अदर नंबर इज इक्वल टू 3/4 ऑफ 3% ऑफ द फर्स्ट नंबर यानी कि 3x प्लस में 5% ऑफ द सेकंड नंबर यानी कि 5y, और परसेंटेज से परसेंटेज दोनों साइड में कट ही जाना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। ठीक है, तो रेशियो बताना है फर्स्ट सेकंड का, तो गुना करिए क्रॉस 4 की इससे, तो 4 तिया 12x प्लस में 4 दूनी 8y बराबर 3 तिया 9x प्लस में 3 पंजे 15y, तो कितना बनेगा, 9 को इधर लाएंगे तो 12 में से 9 गए तो 3x, 8 को उधर ले जाएंगे तो यानी कि 7y, तो यहाँ से x/y हमारा कितना बनेगा 7/3, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 7/3। ठीक है, ऑप्शन 3 हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है। देखिए अगर इसका दोनों का प्रोडक्ट भी हमें खुद ही दे रखा है, तो इसका अगर एक के बाद पॉइंट है और दोनों की गुना करेंगे तो 2 के बाद पॉइंट आएगा, जो कि एक ही ऑप्शन में आंसर 1 हमारा, ऑप्शन 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इस तरीके के सवालों में आप क्या करेंगे, जो 777 777 777 777, तो ये 4 टाइम्स है, तो मैं ये इसको ये लिख सकता हूँ कि 777 इंटू में 4। ठीक है, प्लस में क्या बचेगा हमारा, देखिए 1/5 प्लस 2/5 प्लस में 3/5 प्लस में 4/5। अब देखिए नीचे अगर बेस सेम है तो इसका मतलब ऊपर वालों को जोड़ लीजिए। ठीक है, तो देखिए 2 और 1 3 और 3 6 और 4 10, इसको पहले गुना करिए, 4 7 28 2, 4 7 28 और 2 30 3, 4 7 28 और 3 3108 प्लस में इधर क्या बनेगा, 4 3 7 2 9 और 1 10/5 यानी कि 2, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि 3110 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है, अगर a बराबर 2/3 ऑफ b, यानी कि हम कह सकते हैं a और b का जो रेशो है वो 2:3 है। ठीक है, और कह रहा है b बराबर, यानी b और c का जो रेशो है वो गिवन है हमें 1:3। अब आप मुझे बताइए कि b और c का जो रेशो है वो है 1:3, तो इसको हमें बराबर करना पड़ेगा। भाई यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो इसको आप 3 से गुना कर दीजिए। ठीक है, 3 से गुना करेंगे तो 2:3 रेशियो 3 एकम 3 यानी कि 3 3 9, यानी 2:3:9 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी आपको रेशियो सॉल्व करना आता होगा इतना तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या करा, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द नंबर्स ऑफ द मैथमेटिक्स बुक्स सोल्ड इन 2015। 2015 कौन सा हमारा, ब्लू वाला। ठीक है, 2015 मैथमेटिक्स बुक्स, देखिए ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है, ये बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स बुक्स इन 2015। ठीक है, यानी कि 34 इज, यानी 34 का द फाइंड द परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ द मैथमेटिक्स बुक्स सोल्ड इन 2015 टू दैट ऑफ, किसके साथ में, नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स सोल्ड इन 2016।
2016 में इंग्लिश 16 कौन सा, ये वाला, यानी कि 20/100 यानी गुना में 100 कर देंगे। तो यानी कि 20 पंजे 100, 5 से गुना करिए, 5 चौक 20, 2 5 15 और 2 17, यानी कि 170% हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट इज़ दी परसेंट, देखिए जो ब्लू वाला वो ए है और जो रेड वाला है वो बी है और जो ये ब्लैक कलर का है वो सी है। ठीक है, व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ द ऑटोमोबाइल्स बाई ब्रांच बी फ्रॉम 2012 से 15, यानी बी यानी रेड कलर का 2012 से 15 यानी 30 से 15 में 45, तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ है जी, 15 का। 15 का इंक्रीमेंट हुआ 30 के ऊपर तो 100 के ऊपर, कितना, 15 दूनी 30, 2 से कटेगा 50 बार, तो 50% हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैड अपीयर्ड फॉर द एग्ज़ाम फ्रॉम यूपी इन 2013। तो देखिए यूपी से 2013 और 2014 में कंबाइंड, तो 2013 में कितने हैं जी 400 और 2014 में कितने हैं 450, तो टोटल कितने हो गए जी 850 रेशियो। तो देखिए 850 के हिसाब से आपके पास एक ही ऑप्शन है जो कि 85 जिसमें दिख रहा है आपको, तो एक ही ऑप्शन आप दूसरा निकाले बगैर ही आंसर लगा सकते हो, बाकी आप चेक कर सकते हो। टू दोज ऑफ हु हैड अपीयर्ड फ्रॉम एमपी फॉर द सेम पीरियड, इसी साल में एमपी से कितने बन गए 280 और 240, देखिए 0 8 4 12 यानी कि 5, तो 1 0 से 1 0, 85 रेशियो 52 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। क्या कह रहा है, द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ग्राफ सोज इज नॉट ट्रू, यानी कि जो ट्रू नहीं है। तो देखिए पहला ऑप्शन में क्या कह रहा है, सेल्स ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, तो देखिए ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है, ये मैथमेटिक्स है। बुक्स वाज हायर इन 2016 कंपेयर टू 2015, देखिए ये है हमारा, जो ये ब्लैक वाला है ये 16 है और जो वाइट वाला है ये 15 है, तो 2016 में 2015 के कंपैरिजन में ज़्यादा बता रहा है ये। ठीक है, तो देखिए ऑब्वियस सी बात है, यहाँ भी ज़्यादा है और यहाँ भी ज़्यादा है और यहाँ भी ज़्यादा है, तो ओवरऑल तीनों में ज़्यादा होगा, इसका मतलब ये सही है। दूसरा क्या कह रहा है, सेल्स ऑफ केमिस्ट्री बुक्स हैज सीन दी हाईएस्ट ग्रोथ अमंग ऑल दी सब्जेक्ट्स, तो आप क्लियरली देख सकते हैं। देखिए केमिस्ट्री वाले में यहाँ देखिए यहाँ थोड़ी सी ग्रोथ है, यहाँ थोड़ी, यहाँ तो डेक्लाइन है, यहाँ थोड़ी सी ग्रोथ है, यहाँ डेक्लाइन है, तो केमिस्ट्री वाले में सबसे ज़्यादा बिल्कुल सही है। ये कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, चेक करने की ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। क्या करें, कंबाइंड सेल्स ऑफ बायोलॉजी बुक्स फॉर 2015 एंड 16, तो देखिए बायोलॉजी के लिए यहाँ ये रहा हमारा बायोलॉजी 15 और 16 दोनों में, तो यहाँ कितना है जी आपका, ये है 30 और ये कितना है, इससे थोड़ा बहुत कम, 2 कम मान लेते हैं, 30 और 28 यानी कि 58। ठीक है, 15 एंड 16 इज लेसर देन दैट ऑफ द इंग्लिश बुक्स, तो इंग्लिश बुक्स देखते हैं इसी में, तो ये कितना है जी हमारा 25 और ये उससे कम है 20 यानी कि लगभग 45। क्या ये इससे कम है? बिल्कुल नहीं, इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा आंसर होगा। ठीक है, यही गलत पूछा है, नॉट ट्रू, ये गलत है, यही ट्रू नहीं है। ठीक है, बाकी चौथा भी होगा, हमारा आंसर मिल गया। तो इस तरीके से दोस्तों ये टोटल कंप्लीट 35 क्वेश्चंस आपके मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा समझाए गए कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे। सबसे पहले आपके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, अगर आपको मेरे द्वारा समझाए गए कॉन्सेप्ट्स अच्छे लगते हैं तो चैनल एग्ज़ाम मैथ्स को आप पहले सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और अगर आपको जो मैंने समझाया एज इट इज़ आपको PDF फॉर्म में चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल है HS एग्ज़ाम मैथ्स, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।